मैं तुम्हें आसिमा से मिलने दूंगी अगर तुम आसिमा वाला काम मेरे साथ करोगे तो। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा कि भाभी मेरा चार्जर बहुत बड़ा है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा कि मेरा नाम सिद्रा है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत और दलक्ष हूँ, जो कोई मुझे देखता है तो मुझे देखता ही रह जाता है। मेरा शौहर भी जवान और खूबसूरत था और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। मेरी शादी लाहौर शहर में हुई थी और मेरे मैके वाले भी लाहौर के थे। मेरा शौहर एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी फैमिली काफ़ी खाते पीते घराने से थी। हमारी फैमिली में टोटल 7 अफराद थे। मेरी सास, उसके 2 बेटे और 2 बेटियां। मेरे ससुर का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। मेरे शौहर की दोनों बहनें काफ़ी जवान और खूबसूरत थीं और उनकी उम्र तकरीबन 16 और 17 साल थी। मेरी सास की बेटियां स्कूल में पढ़ रही थीं। मेरे शौहर भी अपनी दोनों बहनों का काफ़ी ख्याल रखते थे और उनसे काफ़ी मोहब्बत करते थे। मेरी छोटी नंद का नाम आसमा था और बड़ी की का नाम समीना था। बड़ी की उम्र 17 साल थी और छोटी की उम्र 15 साल थी। एक दिन मेरी बड़ी नंद समीना स्कूल गई और वापस न आई। न जाने वो कहाँ चली गई थी। मेरे शौहर और मेरी सास उनको ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे थे, लेकिन मुझे शक था कि वो किसी के साथ भाग गई थी। सारा दिन ढूंढने के बाद मेरे शौहर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। मेरी सास भी उनके साथ ही थी। मैं और मेरी छोटी नंद आसमा घर में अकेले थे। हमें काफी डर लग रहा था क्योंकि शहर में करीब करीब हमारा कोई जानने वाला नहीं था और हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए थे और वहां पर अपना मकान बनवाया था और हमारा कोई भी रिश्तेदार लाहौर शहर में हमारे करीब नई जगह पर नहीं रहता था। मेरे शौहर और मेरी सास अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते दूसरे शहर चले गए थे और वो तकरीबन 3-4 दिन बाद वापस आने वाले थे। मैं और मेरी नंद आसमा घर में अकेली थी, तो मुझे डर सा लगने लगा। मैंने आसमा को अपने कमरे में सुला लिया। तकरीबन रात के 12 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारा घर कोठी नुमा था। मैंने ऊपर जाकर देखा तो तकरीबन 18 साल का लड़का था जो बहुत खूबसूरत नौजवान था और हमारा दरवाजा खटका रहा था। मैंने ऊपर से उसको कहा कि आप कौन हो और क्या लेने आए हो। वो कहने लगा कि भाभी 1 मिनट नीचे आकर मेरी बात सुने, क्योंकि रात का वक्त था और वो वहीं पर बाहर से मुझे और कुछ नहीं कहना चाहता था। जब मैं नीचे आई तो मैंने कहा, अब बताओ क्या कहना है। उसने कहा, भाभी दरवाजा खोलो। ये बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन ही निकल गई। खैर मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उसने कहा, भाभी मैं आसमा से मिलने आया हूँ। ये सुनकर मैं हैरान हुई, क्योंकि आसमा तो अभी छोटी उम्र की ही थी, लेकिन उसका इस लड़के के साथ क्या चक्कर था। मैं तो ये सोचकर ही घबरा गई थी। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। उसने अपना नाम बताया कि मैं आसिफ हूँ और इधर साथ वाले मोहल्ले में रहता हूँ। वो मुझे दिखने में बहुत खूबसूरत और नौजवान लग रहा था। मैं तो उसको देखते ही उस पर फिदा होने लगी और अपने शौहर को भूल गई। आसमा मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी और मैं ये सोचने लगी कि आसमा के साथ ये कैसे करता होगा, क्योंकि वो तो अभी कुछ छोटी है। मैं उसको दूसरे कमरे में ले गई क्योंकि आसमा मेरे कमरे में सो रही थी और वहां पर बैठकर मैंने उससे हर बात पूछी तो वो कहने लगा कि मैं आसमा से पिछले 4 माह से मिल रहा हूँ और वो मेरे से बहुत प्यार करती है और उसने मेरे से शादी करने का वादा किया हुआ है। आज आसमा ने दिन को स्कूल के वक्त मुझे कहा था कि हमारे घर में कोई नहीं है, आप रात को हमारे घर आ जाना भाभी, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ कि मुझे आसमा से मिलने दो। जब मैंने उसके ये अल्फाज सुने तो मुझे आसमा से चिढ़ होने लगी और मेरा दिल कर रहा था कि इतना खूबसूरत लड़का मैं कैसे हाथ से जाने दूंगी। मैंने उसको कहा कि मेरी एक शर्त है, पहले वो पूरी करो, फिर मैं तुम्हें आसमा से मिलने दूंगी। अगर आसमा वाला काम तुम मेरे साथ करोगे तो। वो मेरी बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा कि भाभी मुझे इतना नहीं पता, बस मैं तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता, बस उससे मोहब्बत करता हूँ और ऊपर से ही काम चला लेता हूँ। मैंने उसको समझाने की ठान ली थी और उसे कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। वो भी मेरी बात मान गया और मेरे पास आ गया। मैं उसके साथ करने लगी थी और उसको सब कुछ समझाने लगी थी। वो तो बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे साथ वो ताल्लुक कायम कर रहा था। मुझे काफी सुकून मिल रहा था और मैं अपने शौहर को भूल गई थी, क्योंकि मेरे शौहर इतने अच्छे तरीके से नहीं करते थे, इसलिए मैं तो इस लड़के की दीवानी हो गई थी और मैंने उसको आसमा से मिलने भी नहीं दिया था। अब मैं अपने शौहर को काम में पर भेजकर इस लड़के को बुला लेती थी और उसके साथ वो सब कुछ करती थी।
जिससे मुझे और आसिफ दोनों को बहुत सुकून मिल जाता था। मेरी बड़ी नंद समीना वापस नहीं आई थी और मेरे शौहर ने उसको घर से भी बेदखल कर दिया था। मेरी सास दिन को अपने कमरे में सो जाती थी, मैं उस लड़के को घर बुला लेती और मेरी नंद आसमा भी स्कूल गई होती तो मैं उस लड़के के साथ रंग रलियां मना लेती थी।